आज हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड के बारे में 20 जनरल नॉलेज। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहली सबसे छोटी आईपीसी की धारा कौन सी है? ए धारा 406, बी धारा 323, सी धारा 511, डी धारा 397। सही उत्तर है बी धारा 323। प्रश्न 2, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है? ए धारा 406, बी धारा 323, सी धारा 302, डी धारा 511। सही उत्तर है सी धारा 302। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा अध्याय लोक अपराधों के से जुड़ा हुआ है? ए धारा 12, बी धारा 14, सी धारा 13, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी धारा 14। प्रश्न 4, मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की? ए धारा 192, बी धारा 191, सी धारा 182, डी धारा 181। सही उत्तर है बी धारा 191। प्रश्न 5 में श्रिया का क्या मतलब होता है? ए ज्ञान, बी आशय, सी दुराशय, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी दुराशय। प्रश्न 6, कारावास कितने प्रकार के होते हैं? ए छठा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही उत्तर है बी तीसरा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए कार्य के लिए दंड, बी वर्जित कार्य, सी उद्देश्य, दश आशय। सही उत्तर है सी उद्देश्य। प्रश्न 8, आईपीसी की किस धारा के तहत मौत की सजा दी जाती है? ए धारा 406, बी धारा 323, सी धारा 302, डी धारा 511। सही उत्तर है सी धारा 302। प्रश्न 9, भारतीय दंड संहिता है? ए कार्य विधि, बी साधारण एवं विशेष दोनों, सी विशेष दंड विधि, डी साधारण दंड विधि। सही उत्तर है डी साधारण दंड विधि। प्रश्न 10, आपराधिक मनःस्थिति में शामिल नहीं है? ए उपेक्षा, बी ज्ञान, सी आशय, डी हेतु। सही उत्तर है डी हेतु। प्रश्न 11, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? अ इंडियन पावर कोड, बी इंडियन पीपल कोड, सी इंडियन पीनल कवर, डी इंडियन पीनल कोड। सही उत्तर है डी इंडियन पेनल कोड। प्रश्न 12, यह प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है? ए दंगा, बी हमला, सी बलवा, डी हत्या। सही उत्तर है ए दंगा। प्रश्न 13, निम्न में कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? ए इच्छा, बी हेतु, सी आपराधिक कृत्य, डी चेष्टा। सही उत्तर है सी आपराधिक कृत्य। प्रश्न 14, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? ए चोरी, ब द्विविवाह, सी हमला, डी उपहति। सही उत्तर है बी द्विविवाह। प्रश्न 15, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 510वां, बी 450वां, सी 511वां, डी 144वां। सही उत्तर है सी 511वां। प्रश्न 16, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ए 1870, बी 1860, सी 1862, डी 1866। सही उत्तर है सी 1862। प्रश्न 17, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्वाचन में प्रतिरूपण को परिभाषित करती है? ए धारा 171 घर, बी धारा 171 गा, सी धारा 171 के, डी धारा 171 के।
सही उत्तर है ए धारा 171 घा। प्रश्न 18, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। ए धारा 146 में, बी धारा 143 में, सी धारा 142 में, डी धारा 141 में। सही उत्तर है बी धारा 143 में। प्रश्न 19, आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन है ए केनी का, बी ऑस्टिन का, सी बंथम का, डी स्टीफेन का। सही उत्तर है बी ऑस्टिन का। प्रश्न 20, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। ए धारा 124 ए में, बी धारा 120 बी में, सी धारा 120 ए में, डी धारा 121 में। सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए।